स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के रिगार्डिंग। तो बच्चों उसी क्रम में आज मैं तीसरा चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, मतलब फ्रैक्शन एंड इट्स फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो भिन्न पढ़ने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए जो हमें जरूरी है, वो है लैसे और मैसे। लैसे और मैसे लैसे मीन्स LCM और मैसे मीन्स HCF। ठीक है बच्चों, ये हमें आने चाहिए। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा लैसे और मैसे का, फिर हम भिन्न की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे, हेडिंग लेंगे लैसे। लैसे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। ठीक, समझ आया? फुल फॉर्म समझ आ गई। लैसे को फुल फॉर्म में लघुत्तम समापवर्त और LCM की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए लैसे में हम पढ़ेंगे पहले समापवर्त कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल। अपवर्त क्या पढ़ेंगे? अपवर्त मल्टीपल। अपवर्त क्या होता है बेटा? अपवर्त क्या होता है? कोई भी हमारी संख्या है, उसका जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, मान लो 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 9 10, यही क्या होता है? मल्टीपल होता है। कि हम कहें कि 2 का 20th मल्टीपल क्या है, तो 2 इंटू 20, तो जो होगा 40। ठीक, समझ आया? अब मैं कहूँ 2 का 20वां अपवर्त क्या है, तो 2 गुणा 20, ये इसका 20वां अपवर्त है। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 और 6। 4 के अपवर्त लिखते हैं और 6 के अपवर्त लिखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 9 40। ठीक, 6 एकम 6, 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54, 6 ढाई के 60। ठीक है बच्चों, तो अपवर्त है। हम क्या इनके अपवर्त है, हम इनके 6 और 8 के अपवर्त हमने लिख लिए। अब देखो इन दोनों संख्याओं में कौन से अपवर्त कॉमन है? कॉमन कौन कौन से, मतलब समान कौन कौन से हैं? एक तो ये 12 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 24 हो गया और एक 36 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 और 6 के समान अपवर्त हो गए हमारे 12, 24 और 36। समझ आया? तो इसको ही बोलते हैं समापवर्त, कि जो अपवर्त है दोनों संख्याओं में कॉमन हो वही हमारे
समान अपवर्त्य या समापवर्त्य या कॉमन मल्टीपल होते हैं। भाई दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है और 36 कॉमन है। ठीक, समझ आया? तो ये क्या हो गया, ये हो गए मेरे अपवर्त्य और ये हो गया मेरा समापवर्त्य। क्या हो गया ये मेरे समापवर्त्य, मतलब मेरे ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स। समझ आया प्यारे बच्चों? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तीन, चार, छह। तीन के अपवर्त्य लिखते हैं, चार के, छह के। तीन के लिख लो, तीन एकम तीन, तीन छह, तीन चिंग 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन 27, तीन 30, चार में चार, चार 36, चार 40। समझ आया बच्चों? ये हमारे इनके अपवर्त्य हैं, ये हमारे इसके मल्टीपल्स हैं। अब हमें समापवर्त्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इनके समापवर्त्य, मतलब कॉमन मल्टीपल। तो भाई इसका कॉमन मल्टीपल आप देख लो क्या है। ये तीन आ रहा, सब में नहीं आ रहा, छह आ रहा है जी, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन तीनों में तो नहीं आ रहा। नौ नहीं आ रहा तीनों पर, 12 क्या आ रहा है मेरा, तीनों में आ रहा है। तो एक तो मेरा 12 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, और क्या होगा 24। ठीक है प्यारे बच्चों, और कुछ दिख रहा है? ठीक है, फिलहाल ये 12 और 24। अब बच्चों हमें समापवर्त्य भी पता चल गया। अब हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा। लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये जो हमें समापवर्त्य निकाला, इनमें से सबसे छोटा जो होगा वो हमारा लैसे होगा। तो अगर मैं कहूं कि इसका अगर मैं लघुत्तम समापवर्त्य निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या भाई, इनके हमारे तीनों के फैक्टर आइए, और इनमें भी सबसे छोटा कौन सा, 12। तो ये मेरा बच्चों लैसे हो गया। समझ आया? कितना आसान। तो ये मेरे बच्चों हमारा लैसे हो गया। ये बेसिक एक मेथड है जो आपको मैंने क्लियर करने के लिए बताया है कि हम कैसे लैसे निकालते हैं। आपको मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर होगी। दो या दो से ज्यादा संख्या के जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, उनमें भी जो सबसे छोटा होता है वो हमारा लैसे कहलाता है। समझ गए? चलिए, ये हमारा लैसे था। ठीक, एक तरीका हमारा ये था लैसे निकालने का। ठीक, एक तरीका है, किसी ने कह दिया हमें 3, 4 और 6 का लैसे निकालो। एक तो आपने पढ़ लिया। एक होता है, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से काटो, 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से कट जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2 और 3, और ये 3 से काट लो, 3 एकम 3, 1 ऐसी और 3 एकम 3। तो लैसे हो गया हमारा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इससे भी हमारा आंसर वही आएगा जो मैंने अभी आपको मेथड से समझाया था। ठीक है,
से भी यही आएगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया? चलिए, ये आपको लैसे निकालने की दो तरकीब है, जैसे हम लैसे निकाल सकते हैं, और आपको पता कर चलना चाहिए था लैसे होता क्या है, कैसे निकालते। ठीक, अब आते हैं मैसे पे। क्या आते हैं? मैसे पे। मैसे महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, वहां मल्टीपल था, यहाँ फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। कॉमन उभयनिष्ठ, बड़ा। महत्तम समापवर्तक मतलब हमें संख्या दी होगी और उसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है कि हाँ भाई इनमें सबसे बड़ा क्या होगा। पहले हम निकालेंगे अपवर्तक, वही अपवर्तक, फिर बताऊंगा आपको समापवर्तक, और फिर आपको महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, ये हमारा फ्रैक्शन के चैप्टर में इस्तेमाल होंगी ये चीजें, इसलिए आपको पढ़ानी है बहुत जरूरी। अब देखिए बेटा, और जब ये आगे एक चैप्टर भी आएगा लेसन में से, तो उसमें पूरी डिटेल से बताई जाएगी। अपवर्तक, अब कोई संख्या है भाई, 15 ले लो, 18 और 21, गुणनखंड होता है जिनसे ये कट जाती है। कटना, किस किस पहाड़े में आकर ये कट जाती है। ये भाई 1 से कट सकती है, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 से कट देगी, 5 से कट देगी और 15 से कट देगी। ठीक, समझ आया? समझ आया? और किससे थोड़ी कटेगी, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। अब इसका अपवर्तक देखो, अपवर्तक क्या है इसमें, जो जो कॉमन है भाई। अपवर्तक, अपवर्तक, ये तो इसके अपवर्तक तो ये है समान अपवर्तक। 15 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक और 21 के अपवर्तक, ये क्या है, अपवर्तक है इनके। ठीक है, जिससे ये कट रहे हैं, या गुणनखंड। अपवर्तक को ही क्या बोल देते हैं, गुणनखंड, इक्वल टू गुणनखंड, एक ही बात है। ठीक है, इसके गुणनखंड। अब समान कौन से हैं, एक है जी, 3 है जी, और बस। समान अपवर्तक कौन से हैं, 1 और 3। समझ आया बच्चों? समझ आया? 1 और 3 हमारे समान अपवर्तक है। अब वो कह रहा है कि महत्तम, अब सुनो, महत्तम समापवर्तक, महत्तम मीन सबसे बड़ा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा। वहां सबसे छोटा था, यहाँ सबसे बड़ा। अब मैं अगर कहूँ इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 1 या 3, तो हमारा बड़ा कौन सा है इसमें, 3। तो में से क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 3। समझ आया प्यारे बच्चों? समझ आया? में से मेरा क्या हो गया, 3। क्या हो गया, में से मेरा 3। तो चलिए
इसी क्रम में एक प्रश्न बोल लेते हैं और समझिए। तो यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। बारह और 18 के अपवर्तक निकालेंगे, फिर हम में से निकालेंगे। 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18, ठीक है। समापवर्तक क्या हुआ? 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब में से मतलब सबसे बड़ा क्या है इसमें? 6। ये हमारा HCF हो गया। समझ आया HCF निकल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए, ये आपका लेसे में से जो मुझे बतानी थी, वो चीज क्लियर करनी थी, वो आपकी हो गई। और जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे लेसे में से क्या आ जाएगा, तब इसे विस्तार से बताएंगे। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा में से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में लगेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अब बढ़ते हैं भिन्न की तरफ। किसकी तरफ? भिन्न की तरफ। भाई कुछ दोस्त थे, किसी दोस्त का बर्थडे था, वो पार्टी करने गए, उन्होंने पिज्जा मंगवाया। और वो दोस्त जो थे ना, 8 दोस्त थे। कौन थे? 8 दोस्त थे, ठीक है। अब भाई पिज्जा मंगवाया, तो उन्होंने कहा भाई इसे बराबर बराबर बांटते हैं पिज्जा को। तो उन्होंने क्या करा भाई, कैसे बटेगा? उन्होंने बुलाया उसे, वेटर को, भाई ऐसा कर दे जो ये हम 8 में बराबर बराबर बट जाए। तो वेटर ऐसा कर लिया है, ठीक है। बराबर बराबर बांट कर भाग कर उसके वो ले आया। तो सभी दोस्तों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस 8वें हिस्से में से इस व्यक्ति को कौन सा हिस्सा मिला होगा? ये राम है, ये श्याम है, मोहन, गौरव, ऋषभ, विजयपाल, अभिन्न, चंद्रकांत। ये 8 बच्चे हैं। इनमें से अगर मैं पूछूं राम को कितना हिस्सा मिला, राम को 8 में से 1 हिस्सा मिला। 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा राम को मिला प्यारे बच्चे। श्याम को भी 1 हिस्सा मिला उसी 8 में से। उसी 8 में से मोहन को भी 1/8 हिस्सा मिला, ठीक। तो सबको मेरे प्यारे बच्चों 1/8 हिस्सा मिला, ठीक। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। समझ आया प्यारे बच्चों? इसी चीज को हम कहते हैं फ्रैक्शन।
और फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसको कहते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जहां डिनोमिनेटर मेरा जो होगा, जो हर होगा वो जीरो नहीं होगा, हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हर की वैल्यू जीरो अगर होती है तो उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल पाते, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? इतना समझ आया सबको? अब भैया इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं 1/8। क्या बोलते हैं? 1/8, 1/8। ठीक है मेरे बच्चों, 1/8, 1/8। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगली चीज को हम क्लियर करते हैं और आपसे कुछ प्यारे प्यारे से सवाल लेते हैं और वो पूछते हैं कि बताइए मेरे बच्चों, इस चीज को आप कैसे बता पाएंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहूं अगर कि बच्चों ये रंगीन भाग है मेरा और ये मेरा सफेद खाली भाग है, इसमें अगर मैं पूछूं कि रंगीन भाग की भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हम कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? नीचे होता है बच्चों जितना वो टोटल होता है, कितनी है ये? 1 2 3 4, नीचे आया मेरा 4। रंगीन कितने हिस्से हैं मेरे बच्चों? 1 और 1 2, तो सर 2/4 इसका एक रंगीन हिस्सा है। ठीक है, और बच्चों सफेद हिस्सा, तो सर वही 1 2 3 4, और सफेद कितने हैं? 1 और 2। सर यही इसका 2/4 हिस्सा भी यही है, सफेद है। समझ आया? भिन्न हम कैसे लिख सकते हैं? एक एग्जांपल और लें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है आज, है ना? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये भी कितने भाग है इसमें? टोटल 1 2 3 4, वो तो नीचे ही रहेगा हमेशा जितने भाग। कितना भाग रंगीन है? 3। और अगर मैं सफेद बोलती हूँ नीचे, और कितना भाग सफेद है? 1। तो ये इसकी भिन्न होगी सफेद भाग की, और ये इसकी भिन्न होगी रंगीन भाग की। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया? भिन्न समझ ली कैसे करते हैं? टोटल जो टोटल वैल्यू होती है वो मेरी नीचे होती है, और जितनी भिन्न पूछते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, चलिए समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। कोई दो भिन्न दे दिए, मान लो हमें 2/3 एवं 5/6/9, और हमें बताना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और नॉट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, समतुल्य भिन्न है या नहीं। ठीक, तो बेटा इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको हटाओ एवं को, और इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें, 9 दूनी बराबर 3, ठीक, 9 दूनी 18, 3 6 18, ये दोनों बराबर आ गए, ब्रैकेट के दोनों तरफ वो इक्वल के दोनों तरफ 18 आ गया। तो हाँ जी, ये हमारी समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ आया प्यारे बच्चों? चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की। भिन्न में देखिए, भिन्न के प्रकार। भिन्नों के प्रकार से पहले आप पढ़िए किस तरीके की भिन्न होती है। ठीक है बच्चों, समान और असमान हर वाली भिन्न, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। कि लाइक फ्रैक्शन कौन से है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से। अगर मैं हिंदी के नाम में देखूं तो समझ जाओगे आप, समान हर, जिनका हर समान होगा वो समान हर वाली भिन्न है, और जिनका हर असमान होगा, अलग होगा, वो असमान हर वाली भिन्न। लाइक मीन जो एक जैसी होंगी, अनलाइक जो अलग अलग होंगी। ठीक है, इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक बच्चों, ये मेरी कुछ भिन्न है। अब इस भिन्न में हमें समान हर वाली, लाइक फ्रैक्शन, समान हर मीन्स लाइक फ्रैक्शन, और असमान हर अनलाइक फ्रैक्शन, ये हमें बतानी। अब मेरे बच्चों देखो, समान हर, जिनके हर समान हो वो मेरी समान हर वाली भिन्न है। अब इसमें किसके हर समान है? 5/4, 3/4, 2/4 और 1/4, इनके हर समान है तो ये लाइक फ्रैक्शन, और जिनके हर अलग अलग हैं वे अनलाइक फ्रैक्शन, 1/2, 2/3 और 3/5। समझ आया? ये हमारे पढ़ना जरूरी था आगे के लिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ाते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने प्रकार के होते हैं? पहला समभिन्ने। समभिन्ने, समभिन्ने मीन्स उचित भिन्न, उचित भिन्न। समभिन्न मीन्स उचित भिन्न, समभिन्न, उचित भिन्न, और इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया?
प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित और समभिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी भिन्ने, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो उनके न्यूमरेटर से, मतलब जिनका हर उनके अंश से बड़ा होता है, ऐसी भिन्ने उचित भिन्ने कहलाती हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक, ये मेरा डिनोमिनेटर है, मतलब ये मेरा हर है, और ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा अंश है। मैंने क्या कहा? जहां हर अंश से बड़ा होगा वह हमारी समभिन्न कहलाएगी। यहाँ पे हर क्या है बच्चों? 5। अंश क्या है बच्चों? 3। क्या बड़ा है इसमें? 5। तो हर इसमें बड़ा है, हर इसमें बड़ा है, तो ये मेरे बच्चों उचित भिन्न कहलाएगी। इतना सही ही कंसेप्ट है पहली भिन्न का। मेरा जिसमें मेरा हर बड़ा होगा अंश से, वो मेरी उचित भिन्न, समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला। दूसरा पढ़ते यार। विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ये पहली जो हमने पढ़ी उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? जब हमारा अंश हर से बड़ा होता है, ऐसी भिन्ने, ऐसी भिन्ने विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। देखिए बच्चों कैसे? ये मेरा अंश है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा हर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो मेरा अंश जो है वो 8 है और मेरा हर जो है वो 5 है। तो इसमें क्या बड़ा है? अंश। अगर ऐसी कंडीशंस हो तो ऐसी भिन्ने मेरी क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, समझ आया मेरे बच्चों? समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी भिन्न, जो कि है एक चीज और बच्चों। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। मान लीजिए ये हमारा न्यूमरेटर, अंश और डिनोमिनेटर, हर दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है। मान लिए 5/5। ऐसी भिन्न भी, ऐसी भिन्न भी विषम भिन्न कहलाती हैं, विषम भिन्न कहलाती हैं। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया मेरे बच्चों? अगर भिन्न ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी अगर सेम है तो भी वो विषम भिन्न मेरी कहलाएगी। सही है, चलिए तीसरी है मिश्र भिन्न।
तीसरी है बच्चे हमारी मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड मीन्स कुछ मिला दो, किसमें? भिन्न में। किसी भिन्न में आप कुछ मिला दें, आप कुछ मिला दें। क्या मिला दें? कोई पूर्ण संख्या मिला दीजिए, कोई पूर्ण संख्या मिला दें तो वो हमारी बन जाती है मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न। जब सम भिन्न में एक पूर्ण संख्या मिला दी जाती है, पूर्ण संख्या मिला दी जाती है तो जो भिन्न बनती है वो मेरी मिश्र भिन्न बनती है। पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ आया? समझ आया बच्चों? लिखिए, ठीक है। जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को उचित भिन्न भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, को मिलाकर लिखते हैं तो वह मिश्र भिन्न। ये क्या है मेरे बच्चों? 1/3 हर बड़ा है, अंश छोटा है। ये सम भिन्न के साथ हमने एक पूर्ण संख्या मिला दी। पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है? पूर्ण संख्या होल नंबर्स मैं पढ़ा चुका हूं, वो आपको पता होगा, ठीक है? तो ये हमारा मिश्र फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन हमारा ये था। मेनली ये 3 मेन है, ठीक है? अब इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो हमारी विषम भिन्न होती है उसको हम भिन्नों के प्रकार में एक मिश्रित भिन्न भी होती है। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न। ऐसे मेनली हमारी 3 थी, ये भी होती है, मेन ही है। अब इसका क्या होता है? जब अंश और हर अगर दोनों जगह ही क्या हो? भिन्न हो, तो वह हमारी मिश्रित भिन्न होती है। मान लो अंश पे भी क्या है? 1/5 और हर क्या है मेरी? 2/5। तो ये क्या होगी मेरी? ये होगी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स
फ्रैक्शन। ठीक है, जब कहीं ऐसा हो अंश ये दे दिया हो और हर ये दे दिया हो, तो इस चीज को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। भाई एक तो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन अंश बटा हर की फॉर्म में, अब अंश पे भी ये अंश का भी फ्रैक्शन कर दिया, इसका भी फ्रैक्शन कर दिया। इसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे नीचे सबसे ऊपर और बीच वाला बीच से 1 गुणा 5, 5 गुणा 2, 5 बटा 10, ये ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये कटेगी आगे जब हम सरलतम रूप पढ़ाएंगे तब कटवाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? चलिए व्युत्क्रम भिन्न मीन्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल किस चीज का रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे कि कोई संख्या है 2/5, अब वो कहता है इस 2/5 को व्युत्क्रम लिखो, इसका व्युत्क्रम। ठीक, व्युत्क्रम भिन्न में इसको कन्वर्ट करो। तो बच्चों कुछ नहीं होता, अंश और हर जो होता है वो बदल जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। अगर मैं कहूं 2/5 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/2। क्या होगा, 5/2। ये इसका व्युत्क्रम होगा और ये इसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अंश और हर की जगह बदल जाती है। अगर मैं कहूं 4/7, इसका व्युत्क्रम निकालो, तो ये होगा 7/4। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/7। समझ आ गया बच्चों, समझ आए? बस यही होता है। ठीक, तो ये हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, कि भाई इतने टाइप के हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। अब देखिए इन फ्रैक्शनों को ना बदलना आना चाहिए। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना आना चाहिए। ये हमारे नीड, जो बेसिक कंसेप्ट है वो मेरा क्लियर होना चाहिए। आगे से एडवांस जो अगली क्लास होगी वो एडवांस पढ़ेंगे हम इससे। कन्वर्ट improper fraction into mixed fraction. Understood? एक हमारा क्या दी है, विषम भिन्न दी है 11/5। विषम भिन्न की शर्त क्या होती है, हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है। ये समझ आ गया आपको, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है यार बच्चों, देखो ऐसे में क्या करते हैं हम, 11 को क्या करते हैं, भाग देते हैं 5 से। इसका मतलब है 11 को भाग दिया 5 से, 5 दूनी 10, एक में से 0 गया 1, एक में से 1 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आ गया? इसको लिखते किस फॉर्म में, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम शेषफल, नीचे भाजक और यहां गुणनफल। ठीक है, ये तीनों मिला के मिक्स फ्रैक्शन। इंग्लिश में चले, रिमाइंडर ऊपर, डिवीजन नीचे
और क्वोशिएंट मेरा इधर। ठीक, तो देखिए शेषफल क्या है मेरा 1, भाजक क्या है मेरा 5, गुणनफल क्या है मेरा गुणनफल भागफल सॉरी भागफल भागफल क्या है मेरा 2। ठीक, भागफल क्या है मेरा 2। तो यही फॉर्म होती है जो हम लिखते हैं। और जो हमारा ये होता है ये वाला नीचे वाला सही, जो हमारा भाजक होता है ये तो हमेशा हमारा नीचे ही रहेगा, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, और जो सबसे उधर होगा वो सबसे इधर आएगा। ये इसकी ट्रिक है लिखने की, कभी भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं भाई डिवाइड तो बिल्कुल करेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 लिखेंगे यहाँ, 1 लिखेंगे यहाँ, 2 लिखेंगे यहाँ, इसका सत्यानाश कर देंगे। ठीक है, यहां तक उन्होंने सही निकाल लिया सारी चीजें, पर जब उन्होंने मिश्र में करी वहां उन्होंने गलती कर दी। तो इस मैंने एक चीज बनाई आपकी, क्या करना है आपको भागफल शेषफल और भाजक, शेषफल और ऊपर भाजक नीचे और ये भागफल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस एक और बनाते हैं। ठीक, 3 तिया 9, 2 सीधा सीधा बन जाएगा। क्या मैंने क्या बताया था, जो नीचे है वो तो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है जी, जो सबसे इधर है वो सबसे इधर आ जाएगा। ठीक, और जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर। ये आंसर, ये मेरा विषम भिन्न मिश्र भिन्न में चेंज हो गया। चलिए अगली हेडिंग उल्टी कर देते हैं बस, कन्वर्ट ठीक है, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं, इसकी 4 की होती है इससे गुणा, 3 से क्या होती है गुणा, और 3 का इससे होता है प्लस, और नीचे का नीचे रहता है। तो 3 × 4, ठीक है 4 × 3 + 1/4। ठीक है, 12 + 1/4, 13/4। समझ आया भाई, ये है इसकी, इसमें क्या होगी गुणा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा 1 से प्लस होगा, 3 नहीं होगा, जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा भाई 4 तिया 12, 4 तिया 12 + 1/4, इसकी इसमें गुणा, इन दोनों की गुणा प्लस ये, इन दोनों की गुणा प्लस ये। ठीक, बच्चे इसमें ही कंफ्यूजन का हो जाते हैं, किसकी लिख तो लेते हैं और नीचे वाला छोड़ देते हैं, पर नीचे वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाला कहीं नहीं जाएगा। ये हो जाएगा 12 + 1/4, 13/4, 13/4। एक और करते हैं, कोई संख्या 5 से ही 1/4 कैसे होगी चेंज, इन दोनों की गुणा, 4 की गुणा 5 से, फिर प्लस जो ऊपर है, ऊपर क्या 1, नीचे 4, तो ये हो गया 5 चौक 20 + 1/4, 21/4। समझ आया, एक और लेते हैं। ठीक, क्या होगी 7 की गुणा होगी 3 से, प्लस होगा क्या ऊपर वाला 2 और नीचे 7 है ही,
तो 7×21 प्लस 2/7, 23/7, ये हमारे विषम भिन्न में कन्वर्ट हो गई। ठीक, ये आपके बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको क्लियर होने चाहिए थे। इसमें एक चीज हो रहा है कि चलिए सरलतल रूप और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस। देखो कोई भी संख्या है उसको सरल, जैसे ये दिया है, इसको सरल कैसे बनाएंगे? देखो भिन्न में क्या है, ऊपर नीचे अगर हम सेम चीज से भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों ऊपर ये भी और ये संख्या कौन से ऐसे पहाड़े में आती है जिसमें ये दोनों आती हो, जिसमें ये दोनों आती हो। 3 के पहाड़े में दोनों आती हैं, 3 से बात, 3 दूनी 6, 3 चीन 18। ठीक, अब ये 2 के में आती हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 6 कम 6, 6 तिया 18, 1/3, या तो छोटे से लेके या बड़े से लेके। अब कहीं दे रखा है 4/8, इसको 2 से भी काट लो पहले, चाहो तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये इसका एक सरलतम रूप होता है कि अगर हम देखते हैं ऊपर नीचे सम, जो हमारी ऊपर की संख्या अंश और हर कट तो नहीं रही किसी पहाड़े में, मान लो 15/18 है, भाई 15/18 है। अब ये देख लो किसी पहाड़े में 15 भी आता हो और 18 भी आता हो, 3 के पहाड़े में, तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो इनका सरलतम रूप हो गया 5/6। समझ आया? 21/24। अब देख लो भाई कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 21 भी आता और 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो ये इनका सरलतम रूप हो गया। और कितने ले लो यार, 24/48। तो 24 का पहाड़ा याद हो तो सही है, वरना पहले हम इसे 2 से काट लेते हैं। 2 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटने का क्या पता है, यूनिट डिजिट पे 4 और 8 है तो कट जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो सरलतम रूप हो गया 1/2। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, यही मुझे आपको पढ़ाना था कि आपका एक बेसिक कंसेप्ट बन जाए और फिर हम इसको एडवांस की तरफ लेके जाए जो आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़िए खूब मन लगा के।